नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी में ऑपरेशन थिएटर के आधुनिकीकरण की नींव रखी गई, जिसमें श्री शिव साई धाम चैरिटेबल ट्रस्ट तथा आदर्श बंधु संघ के संयुक्त प्रयास से अत्याधुनिक उपकरण और मशीनों की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ आदर्श नगर पंचायत पट्टी अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल तथा सहायक रजिस्ट्रार अभिषेक कुमार के हाथों फीता काट कर हुआ। पट्टी तहसील क्षेत्र के गंदियावा गांव के रहने वाले अजीत पांडे मुंबई शहर में शिक्षक हैं। कुछ कर गुजरने की चाहत और लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले अजीत पांडे ने इस मुहिम की शुरुआत की और दोनों ट्रस्ट के सहयोग से तथा लोगों का सहयोग लेकर वो आधुनिक मशीनों को पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक लेकर आए। शनिवार को मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आदर्श नगर पंचायत अध्यक्ष पट्टी अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि ये कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी है, लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्रयागराज के सहायक रजिस्ट्रार अभिषेक सिंह ने इस बेहतरीन कार्य को ऐतिहासिक बताया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश जायसवाल ने अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं को बताते हुए दोनों ट्रस्ट तथा अजीत पांडे के अद्भुत कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सशस्त्र सीमा बल के जवान विनय ओझा, सभासद रामचरित्र वर्मा, राजेश सरोज, सभासद गौरव श्रीवास्तव, मोहम्मद कैफ, अब्बास अली, राइन, विनोद पांडे, प्रदीप पांडे, सूरत पांडे, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर रणविजय सिंह, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर दीप्ति जायसवाल, डॉक्टर दिनेश तिवारी, डॉक्टर केसी प्रसाद, पत्रकार मनोज यादव, पत्रकार रोहित जायसवाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं इस समय शेगांव में हूँ। गजानन महाराज के चरणों में उनका आशीर्वाद लिया। आज श्री शिव साई धाम गंदियावा और आदर्श बंधु संघ मुंबई, इनके सहयोग से और जो दानदाता है, अपार दानदाता, उनके कारण यहाँ पर पट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो पुराना जीर्ण शीर्ण ऑपरेशन थिएटर था, उसका आज नवीनीकरण हो रहा है, जिसमें योगदान बोला जाए तो सभी लोगों का है। पट्टी से रोहित और मनोज पत्रकार जी ने काफ़ी सहयोग किया। श्री शिव साई धाम ट्रस्ट के सूरज जी ने अथक परिश्रम किया। आदर्श बंधु संघ के तिवारी जी, पांडे जी और अरुण पांडे जी ने काफ़ी सहयोग किया और पीयूष सिंह ने भी। लेकिन अगर जन सहयोग हो जाए सबका, ये पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक स्वर्ग बना दिया। जैसे यहाँ पर आकर जो व्यक्ति पहुंचे उसका इलाज संभव, उसकी जान बच सके, यही हमारा प्रयोजन है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसमें सहयोग करें ताकि हर जगह किसी का एक्सीडेंट हो, किसी को हार्ट अटैक हो, लोगों का इलाज हो सके। हमारा प्रथम चरण आज 1 बजे उसका उद्घाटन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और शिव साई धाम संस्था से श्री तिवारी जी और उनके बगल बैठे हुए, अभी जस्ट हमें मालूम चला कि आप भी एसएसबी में कमांडेंट थे और आपका 2009 में ज्वाइनिंग थी और 2010 में मेरी ज्वाइनिंग रही एसएसबी में एज एसी। तो श्री ओझा जी और जिला योजना समिति के अध्यक्ष श्री वर्मा जी और डॉक्टर साहब हमारे जो चीफ हैं इस समय, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और साथ में आज, क्योंकि आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस के अवसर पे मातृशक्ति के रूप में हमारे सामने सुशोभित हो रही है। सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग भी जहाँ अपनी सर्विस करते हैं, जहाँ सेवा देते हैं, क्योंकि पहले मैंने सेना में भी मैंने काम किया है और आज मैं पेरीफेरी में भी यहाँ आके बैठा हूँ। देखिए, सेवा हर जगह सब देते हैं और सब समाज सेवा है। अगर सरकारी संस्थान कहीं भी है तो वो समाज के लिए ही है। सरकार बनी है तो वो समाज के लिए ही बनी है, वो समाज की ही सेवा करते हैं। पर उसमें से कुछ अपना पर्सनल लेवल पे जो आके करते हैं, जैसे श्री तिवारी जी को मैं देखा कि उनका एक हमारे अस्पताल की तरफ एक नजर गई और हाँ, अच्छा काम इन्होंने किया। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और समाज में जो भी समाज सेवी इस तरह के हैं, हम चाहते हैं कि अस्पताल या सरकार के पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पेरीफेरी में नहीं है। अगर वो लोग अपना हाथ उसमें लगाएंगे तो मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ये अस्पताल और ऊपर पहुँचेगा। आज इस
शिव साई धाम संस्थान ट्रस्ट कन्यावा एवं आदर्श बंद संघ जो रजिस्टर्ड मुंबई से हैं, उनके द्वारा ही जो यहाँ पे एक रिनोवेशन का कार्य इस सीएससी में कराया गया, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हुआ यहाँ पे, और ये लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। यहाँ पे इस तरीके के कार्यक्रम सामाजिक लोग जो हैं, जो अपने के स्वयंसेवी या कहते हैं कि विख्यात सेवा करने वाले, उनके लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है। हाँ, समाज सेवक जो कहते हैं कि वो अच्छी सेवा यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को भी है यहाँ पे उनकी जीविका बचाई जा सके, उनका जीवन अच्छे से चले, अच्छी सुविधा पाएं। और ये पट्टी तो हमारा डॉक्टर साहब जब से आए हैं, मुख्य अधीक्षक साहब कुछ नई नई चीज़ें लाए रहे हैं, इनके ऊपर भी देव की कृपा है, मैं समझता हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे गधियावा से चलकर जो भी आए हैं, सबका इस पट्टी की धरती पर मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अजीत सर जिनका नाम अभी मनोज जी ने लिया कि वो शिक्षक रह के भी इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं समाज की, वो अपने आप में बहुत भगवान उनको लंबी आयु दें और इसे कार्य करने के लिए उनको ऊर्जा प्रदान करें। और ये हमारे सर जो आए हैं, सब इसका नाम बता दीजिए जरा। अभिषेक सर जी, और हमारे एसएसपी के कमांडर सर विनय ओझा जी, और हमारे डॉक्टर साहब अधीक्षक साहब जायसवाल जी, अखिलेश जायसवाल जी, सर्जन साहब संजय जी, रणविजय सिंह जी, और हमारे वरिष्ठ दंत चिकित्सक दिनेश जी, और डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर राकेश जी, और ये डॉक्टर हमारे केसी प्रसाद जी, और हमारी दीप्ति मैम जो कि अच्छी सेवा यहाँ दे रही हैं, जब से आई हैं। महिलाओं में एक अलग जगह है इनके लिए कि जो भी महिलाओं के यहाँ दिक्कत होती, 24 घंटे इनकी सेवा रहती है। इनका भी हमारे साथीगण सभासद, वरिष्ठ सभासद हमारे छठी बार के जिला योजना समिति के भाई रामचंद्र वर्मा जी, हमारे सभासद गौरव श्रीवास्तव जी, राजेश सरोज जी, मोहम्मद कैफ जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे अध्यक्ष जो नीबू के नाम से प्रसिद्ध अब्बास भाई, हमारे संतोष सभासद जी, वरिष्ठ पत्रकार बंधु हमारे रोहित जी, मनोज जी, आए हुए इस कार्यक्रम में समस्त अतिथियों का आप सब मेरे लिए देवतुल्य हैं। मैं सबका इस पट्टी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्य के लिए पुनः अजीत सर को, उनकी पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर बनाए रखें। सबका धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आदर्श नगर पंचायत के ओजस्वी चेयरमैन निश्चित रूप से सामाजिक कार्यों में एक कदम आगे रह करके सदैव आगे रहते हैं। ऐसे ओजस्वी नेता हम लोगों के अग्रज श्री अशोक कुमार जायसवाल जी, और इस हॉस्पिटल के सम्मानित अधीक्षक जिन्होंने इस पट्टी हॉस्पिटल को बदल दिया अपने कार्य से, अपने परिश्रम से, और आज यह आधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित है। ऐसे योग्य अधीक्षक आदरणीय श्री डॉक्टर अखिलेश जायसवाल जी, और ठीक उनके बगल में आदरणीय डॉक्टर साहब जो वरिष्ठ सर्जन है, ठीक उनके बगल में इस ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय श्री तिवारी जी, और यशस्वी के कमांडेंट आदरणीय ओझा जी, और जिन्होंने अपनी मृदु भाषा से, दवा से अगर काम नहीं करता तो अपनी वाणी से, अपनी शैली से मरीजों के किस तरह से दर्द को कम करते हैं, ऐसे लोकप्रिय हमारे अधीक्षक, हमारे डॉक्टर साहब श्री नीरज जी, और बाल रोग विशेषज्ञ आदरणीय केसी त्यागी जी, और यहाँ आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी, और नारी तू नारायणी, जिस तरह से आज महिला दिवस पूरे भारतवर्ष में नारी सम्मान के लिए मनाया जा रहा है, ऐसी योग्य डॉक्टर आदरणीय दीप्ति जायसवाल जी, और नगर पंचायत पट्टी के सम्मानित सभी सभासद बंधु, पत्रकार श्री रोहित जायसवाल जी, और कवि और वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोज जी, और सभी हमारे ग्रामीण अंचल से आए हुए अब्बास अवली रायन जी, और सभी सम्मानित साथियों, निश्चित रूप से मुझे गर्व है और मुझे तो फक्र है कि जिस वार्ड में अस्पताल बनी है उसका मैं सभासद हूँ। ये गर्व तो मुझे है कि ऐसी सुंदर अस्पताल मेरे वार्ड में है। और दूसरा मेरा सौभाग्य ये है कि अजीत पांडे जी जिस गांव के हैं उस गांव की मिट्टी से मैं पैदा हुआ। मैं भी गधियाओं में जन्मा हूँ, मेरा भी जन्म गधियाओं में हुआ है,
इसलिए मैं ऐसी माटी को पुनः नमन करता हूँ। ऐसी माटी के लाल को उन्होंने जन्म दिया जो आज बॉम्बे में रहकर अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ ऐसे सामाजिक कार्य को कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोई व्यक्तिगत कार्य तो अपना कर लेता है, परिवार का कार्य कर लेता है, देश मित्रों का कार्य कर लेता है, लेकिन ऐसे कार्यों से परे होकर जिस समाज के कार्य के बारे में सोचे वही महान होता है। इसलिए हमारे इस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे जीवनी श्रेष्ठ जन आए, ईश्वर से कम नहीं है, और इतनी बड़े अस्पताल में इतना बड़ा योगदान आपने दिया है। निश्चित रूप से आप पुण्य के भागीदार होंगे और ईश्वर से कामना करेंगे कि किसी तरह सामाजिक कार्यों में अपना अमूल्य सहयोग दे करके समाज की संरचना में अपना सहयोग देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहित और मनोज जी ने दोनों मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि बॉम्बे में अजीत पांडे जी हैं, वो हॉस्पिटल में कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, जो भी अपने कुछ करना चाह रहे हैं, सेवा देना चाहिए, अच्छी बात है। तो उन्होंने फिर इन्होंने बॉम्बे में उन्होंने बात किया। फिर इसके कुछ दिन बाद जो उन्होंने बताया कि आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो उन्होंने फिर बॉम्बे से फ्लाइट पकड़ के उन्होंने यहाँ पे आए और मेरी उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपके हॉस्पिटल जो है कुछ करना चाह रहा हूँ। तो मैंने पूरा हॉस्पिटल में भ्रमण कराया। उन्होंने ओटी भी देखा और हमारे वार्ड भी देखे, लेबर रूम भी देखे। तो उन्होंने कहा सबसे पहले हमारा जो है ओटी है, फिर आगे हमारा जो अनस्टेप होगा वार्ड और ये। उन्होंने कहा डॉक्टर पहले हम जो ओटी का रिनोवेशन कराते हैं, जो सब ज़्यादा जरूरी है, और सेकेंड फेज में जो है हम और आगे वार्ड और जो है जो जरूरत हो वो हम कराएंगे। मैंने कहा ठीक है, जो है जैसी आपकी इच्छा। और मेरी इतनी ज़्यादा बात भी नहीं, मैं जानता भी नहीं था, और जानते तो रोहित और मनोज जी जानते थे। तो मुझे लगा ठीक है, बहुत लोग ऐसे आते हैं, ठीक है, बात करते हैं, डॉक्टर साहब मैं करना चाहता हूँ। मैं सोचा हो सकता है ऐसा हो, बॉम्बे से हो आ रहे हो, मेरी इच्छा है करना। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ हकीकत में बदलेगी। और मैं डॉक्टर रविया से भी बात करता था कि डॉक्टर साहब ऐसे है, वो आए है, वो आ रहे हैं, मतलब अपना ओटी तो आए भी, देखा भी ब्रह्म, हमने जो अपना सारा जो भी क्या कहे रिक्वायरमेंट थी वो भी हमने दिया। तो उन्होंने एक बार बनारस से भी बात किया, फिर इसके बाद और एक जहाँ बात, तीसरा फाइनल हमारा जो है सुल्तानपुर सुबह जो सामने बैठे हैं सोनू और वो, जो ये लोग सब अपना इंस्ट्रूमेंट जितने भी है इक्विपमेंट वो सब सारे ये लोग कर रहे हैं। तो जब धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हुई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।